मेरे अपने आत्मन, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के शुभ जन्मोत्सव जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास के सर्वश्रेष्ठतम पुरुष हैं और वह न केवल अवतार मात्र हैं अपितु अपने आप में स्वयं पूर्ण अवतारी हैं, जिन्हें हम पार ब्रह्म परमेश्वर कह सकते हैं। अर्थात वे ईश्वरों के ईश्वर है। दैट मीन्स इज द गॉड ऑफ द गॉड। मानव इतिहास में अब तक उनके जैसा न कोई हुआ है, न कभी हो सकेगा, न भूतो न भविष्यति। भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र संपूर्ण मानवता के उद्धार के लिए एक पवित्रतम शुभ अवसर है। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर इस जन्म को हम सफल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवत कृपा से इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बहुत ही कठिन दुष्चक्र से मुक्त होकर, इस भव सागर से पार होकर हम स्वयं परम मुक्ति, परम सुख और परम आनंद, जिसे मोक्ष कहा गया है, वो प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जब कुरुक्षेत्र में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को दिखाया था, तो उस महान विराट स्वरूप में उनके कई महान लक्षणों का, कैरेक्टरिस्टिक का ज्ञान, नॉलेज हमें मिलता है, जो केवल एक पूर्ण परमात्मा में ही हो सकता है। वे निर्विकार हैं, वे पावन हैं, वे पवित्र हैं, वे परम दयालु हैं, वे नित्य हैं, वे निराधार हैं, वे अभय हैं, वे अनुपम हैं, वे अनंत हैं, वे अजन्मा हैं, वह अजर है, वे अनादि हैं, वे अमर हैं, विश्वेश्वर हैं, वे सर्वेश्वर हैं, वे सर्वाधार है, वे सर्वकर्ता है, वे परम न्यायकारी हैं। ही इज कंप्लीटली ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशेंट और ओमनीपोटेंट। वे सृष्टि के सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली सर्वोच्च शक्ति परमपिता परमेश्वर कृष्ण हैं। यही सारे गुण परमपिता परमेश्वर भगवान के होते हैं, जो हम सबको जीवन प्रदान करते हैं, हमारा पालन करते हैं, हमारा पोषण करते हैं और हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं और हम सबको सदैव आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन, जब से वो पैदा हुए तब से लेकर लास्ट तक जबरदस्त स्ट्रगल्स, संघर्षों से युक्त होते हुए भी श्री कृष्ण ने प्रत्येक स्ट्रगल और संघर्ष को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और महानतम उपलब्धियों का इतिहास बनाकर रख दिया। मैंने जितना अध्ययन किया है और जितनी मेरी ये थोड़ी सी बुद्धि है, उस हिसाब से श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं है। वे बेहतरीन हैं। ही इज इनक्रेडिबल। वे सभी शब्दों, तर्कों, ज्ञान और बुद्धि से पूर्णतः परे हैं। उन्हें किसी भी सीमा, लिमिट्स में बिल्कुल भी नहीं बांधा जा सकता है। लेकिन श्री कृष्ण को यदि कोई बांध सकता है तो वह है केवल और केवल मात्र प्रेम, भक्ति स्वरूप प्रेम और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण केवल प्रेम, भक्ति स्वरूप श्रद्धा से ही अपने बन सकते हैं। जैसा कि गोकुल गांव की गोपियां और श्री कृष्ण के बीच के एक व्यवहार को देखा गया है, जिसे एक बहुत बड़े महाकवि कृष्ण अनुरागी रसखान जी ने वर्णन किया है कि शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नादरद से शुक्र व्यास रटे, पविहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छचिया भर चाच पे नाच नचावे, ताहि अहिर की छोहरिया छचिया भर चाच पे नाच नचावे। दैट मीन्स शेष मीन्स शेषनाग, महेश यानी परम शिव, दिनेश यानी सूर्य भगवान, सुरेश यानी इंद्रदेव, ये सब देवता जिसकी पूजा करते हैं
और जो आदि अनंत है, यानी जिसके न आदि न अंत का पता है, जिसे खंड नहीं किया जा सकता, जिसे भेदना संभव ही नहीं है, ऐसा अभेद बताते हैं महर्षि नारद, शुक्र जैसे परम तत्वज्ञानी ऋषि मुनि, परम तपस्वी भी जिनके विषय में जानने का बहुत प्रयत्न करते हैं और आखिर में थक कर हार जाते हैं। यहाँ तक कि चारों वेद, उपनिषद, पुराण सब भगवान के वर्णन में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उन्हें नेति नेति कह देते हैं। आदि अनंत, आदि अनंत, आदि अनंत। हमारी सीमा नहीं है, हमारी लिमिट्स नहीं है कि हम उनका एक्सप्लेनेशन कर सकें, उनके गुणों का। ऐसे प्रभु स्वरूप श्री कृष्ण को अहीरों की लड़कियां मक्खन और छाछ दिखाकर नाचने को कहती है और भक्ति के स्वरूप में प्रसन्न होकर भगवान जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाते हैं वो भी नाचने लग जाते हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है कि हम उस युग में पैदा हुए हैं जब हमें श्री कृष्ण की इस अद्वितीय महानता एवं गुणों को सुनने का, आत्मसात करने का एक महान, शुभ और पवित्र अवसर प्राप्त हो रहा है, जो कि अनंत अनंत जन्मों के पुण्य और प्रारब्ध के उत्पन्न होने से ही प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन संपूर्ण ब्रह्मांड और आकाश में भी किया जाए तो कम ही होगा, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण संसार के सर्वश्रेष्ठ गो भक्त हैं, जिन्होंने गो सेवा का वो उदाहरण मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत किया है जो संपूर्ण मानव समाज में अभी तक किसी ने नहीं किया है। और इसीलिए उन्हें गोपाल भी कहा जाता है, जो गो की पालन करता है, जो गौओं को पालन करता है। वे संसार के सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट हैं। ही इज द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने अवंतिका, जो उस समय मशहूर थी और आज के समय पे उज्जैन नगरी है, वहाँ संदीपन ऋषि के आश्रम में रहकर मात्र 64 दिनों में रहकर 64 कलाओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतने ब्रिलियंट थे वे। संसार के सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं। उन्होंने अपनी माँ यशोदा को सर्वप्रथम अपने मुख में ब्रह्मांड का पूरा दर्शन कराया था, और जो सुख यशोदा माँ को मिला है, शायद ऐसा सुख सब माँ प्राप्त कर सके। इसीलिए बच्चों को प्यार से कान्हा कहते हैं। कान्हा सबसे पवित्रतम नाम बोला जाता है और सबसे ज़्यादा प्रेम का प्रतीक है। वे संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द होल वर्ल्ड। वे संसार के सबसे श्रेष्ठतम प्रेमी हैं। इज द ग्रेटेस्ट लवर। वे संसार के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर, गोकुल से निकलकर द्वारकाधीश जैसा महानतम साम्राज्य स्थापित किया। वे संसार के सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ हैं। वे संसार के सबसे बड़े मायावी हैं। अगर भगवान किसी को छलने पे आ जाएं तो उसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। वे संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ हैं। That is, he is the greatest diplomatic in the whole world. वे संसार के सबसे श्रेष्ठतम पति हैं, जिन्होंने न केवल अपनी 8 रानियों को रक्षित किया, अपितु 16,000 रानियों, 16,000 स्त्रियों को अपना करके उन्हें एक पत्नी का दर्जा दे करके रानी के स्वरूप रखा है। ये एक स्त्री के प्रति मानव जाति में सबसे बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है। वे संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ भाई हैं, उनसे बढ़कर कोई भाई नहीं है। वे संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, जिसका उदाहरण सभी लोग देते हैं कि मित्र हो तो कृष्ण जैसा। वे संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ रक्षक हैं। इज द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। वे संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिन्होंने अंधविश्वासों और इंद्र के अभिमान को भी चूर चूर करके रख दिया और गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी चिंटी उंगली से उठाकर इंद्र के अभिमान को ये दिखाकर रख दिया कि वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने हर प्रकार की कुरीतियों, बलि प्रथा
और हर प्रकार के गलत सुपरस्टिशंस या अंधविश्वासों का नाश किया और लोगों को ये ज्ञान दिया कि इन झूठे गलत अंधविश्वासों को नहीं माने। एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि कृष्ण भगवान के अनुसार सबसे बड़ा पाप बलि है और सबसे बड़ा पुण्य परोपकार है। श्री कृष्ण की मित्रता का उदाहरण कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को देखने से ही मिलता है कि कैसे उन्होंने अपने एक मित्र सुदामा, जो सन्निपन ऋषि में गुरुकुल के आश्रम में भगवान के साथ पढ़ता था और साथ ही रहता था, दोनों की दोस्ती अपने आप में संपूर्ण विश्व में अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार उन्होंने अपने मित्र की सहायता की और एक सामान्य निर्धन गरीब को महंतम राजाओं से भी अधिक धनवान बना दिया। इस संसार में उनके जैसा सर्वश्रेष्ठ भाई कौन होगा। जब द्रौपदी ने शिशुपाल के द्वारा राज्यसभा में 100 गालियां से ज्यादा अपशब्द भगवान श्री कृष्ण को निकाले, तब श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार 100 गालियों तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन 101 होते ही सुदर्शन चक्र निकालकर शिशुपाल का वध कर दिया। श्री कृष्ण की उंगली में उस समय थोड़ा सा रक्त निकल गया था। ये देख करके द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली में क्या बांधा कि धृतराष्ट्र की भरी राज्यसभा में इस संसार के सबसे फंटास्टिक महानतम शूरवीरों और योद्धाओं के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पतियों के होते हुए भी द्रौपदी के चीरहरणों को रोकने के लिए सभी ने अपने आप को असहाय पाया और द्रौपदी ने सभी को पुकारा, लेकिन सभी योद्धा पूर्णतः लाचार होकर चुपचाप बैठ गए। तब अंत में भक्ति और श्रद्धा के स्वरूप द्रौपदी ने एक ही नाम पुकारा, हे गोविंद, हे कृष्ण, रक्षा करो, कृष्ण शरणम मम। और श्री कृष्ण ने तुरंत ही चीर बढ़ाना प्रारंभ किया और वो चीर इतना 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 बढ़ता गया आदि अनंत को दुशासन और पूरी की पूरी सेना और सैनिक लग गए, लेकिन उस चीर को पार नहीं पा सके और चीर बढ़ता ही गया और द्रौपदी का मान सम्मान सुरक्षित रखकर भगवान श्री कृष्ण ने मानव इतिहास में किसी भी स्त्री की रक्षा के लिए परमात्मा कैसे जबरदस्त मदद करते हैं इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया है और ये सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रदर्शित किया है। श्री कृष्ण ही मानव इतिहास के ऐसे उदाहरण एकमात्र हैं जिन्होंने कंफ्यूजन, डायलेमा, संशय और भय से त्रस्त अपने परम मित्र अर्जुन, जो उस समय संसार का सबसे बड़ा दिव्यास्त्र युक्त धनुर्धर था, को टाइम को रोककर दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया, जो कि दुनिया के महानतम ईश्वरवाणी भगवत गीता के रूप में उपलब्ध है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस जैसे ब्रिलियंट और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही अपनी फिजिक्स की इक्वेशन में टाइम को पूर्णतः कांस्टेंट कहा है। उन्होंने कहा टाइम नाम की कोई चीज नहीं है और मानव इतिहास में भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे युग पुरुष योगेश्वर रहे हैं जिन्होंने टाइम को भी रोक दिया और ऐसा मानव इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आपको, टाइम को रोकना दैट मीन्स एक तरह से पूरे संसार की सृष्टि को रोक देना। वो केवल कृष्ण के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसे परम पवित्र श्री गोविंद वाणी गीता का पठन मात्र से ही जन्म जन्मों के पाप नष्ट होकर अनंत अनंत पुण्य और प्रारब्धों का उदय होता है और उन्हें प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है और उनकी अमृतवाणी गीता जैसे महान ग्रंथ के द्वारा संपूर्ण मानव समाज एवं आने वाली जनरेशंस
अमृत का पान कर सकती है, जिसको प्राप्त करना असंभव ही है, जो परमात्मा ने सबके लिए बहुत ही सुलभ कर दिया है। गीता दुनिया की अपने आप में एक अनोखी कृति है, जो भगवान ने कुरुक्षेत्र में अपने उपदेशों को अर्जुन को दिया था, और अर्जुन के हर प्रश्न का भगवान ने निवारण किया था। वो संडे का दिन था। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, और गीता को बहुत ही आदर सहित हर धर्म के लोग बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता के 18 बार अध्ययन करने से इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होकर व्यक्ति पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में चला जाता है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि भगवान ने जो संडे के दिन ये उपदेश दिया था, आप भी कोशिश करिए कि गीता का पठन करिए। और ये उपदेश भगवान ने केवल 48 मिनट्स में दिया था, 48 मिनट। 48 मिनट्स की ही जैन धर्म में सामायिक होती है, और 48 मिनट में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महानतम उपदेश दिया था। गीता का अध्ययन और मनन ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठतम रास्ता है। इससे बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की कोई भी मैनेजमेंट की बुक गीता से बढ़कर नहीं है। दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल बुक गीता से बढ़कर नहीं है। दुनिया की कोई भी वॉर स्ट्रेटजी, युद्ध रणनीति की बुक गीता से बढ़कर नहीं है। कहते हैं कि इन 18 अध्याय का ढंग से हम लोग मनन करें तो न केवल हमारा अपना जीवन अपितु आने वाली जनरेशन्स का भी जीवन पूर्णतः पवित्रतम होकर एक बहुत ही संस्कारिक पीढ़ी का निर्माण होकर मनुष्य अपनी अगली जनरेशन और अपने पितरों को भी मुक्त कर लेता है। That means it work not only in the present but also for the future and the past. पितरों की मुक्ति के लिए भी गीता का पाठ बहुत ज़रूरी है, और आगे वाली जनरेशन संस्कारिक रहे, वो पूरी तरह से डिसिप्लिन रहे, इसके लिए गीता सबसे बेस्ट है। जिस प्रकार से परमात्मा द्वारा प्रदत्त पंच महाभूतों, जिसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश का लाभ संपूर्ण मानव समाज को प्राप्त होता है, और बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह किसी भी रिलीजन, धर्म, कैटेगरी, वर्ग, मान्यता, समाज, मत, संप्रदाय या किसी भी देश का व्यक्ति क्यों न हो, प्रकृति की कृपा सभी पर बराबर बरसती है और समान रूप से सभी का कल्याण करती है, वेलफेयर करती है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनंत अनंत कृपा सभी को प्राप्त हो। जरूरत है तो केवल मात्र पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति की। इसलिए ही यह कहा गया है कि भक्त के वश में है भगवान। मैं कृष्ण भक्त, कृष्ण का दास निशांत चौधरी, सुपुत्र श्री राम सिंह जी चौधरी उषा जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड डायरेक्टर फाउंडर ऑफ रिचमंड बिजनेस ग्रुप, भगवान श्री कृष्ण परम गोविंद के द्वारा बोले गए अमृत वचनों का संकलन भगवत गीता एवं गीता के महान उद्देश्यों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए हो। इस पवित्र उद्देश्य के लिए एक छोटा सा समर्पण 21 लाख रुपए की राशि भगवान श्री कृष्ण की महान शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित करता हूं, और ये प्रयास करूंगा कि इस महान शिक्षाओं का विस्तार संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु भविष्य में और भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और समर्पण की राशि भगवत कृपा के लिए कर सकूं। मैं सच्चे हृदय से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट और पूर्ण भक्ति से प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव हम सब पर बरसे
और हम सब अपने जीवन में निष्काम कर्म, जिसमें फल की आकांक्षा नहीं होती है, केवल मनुष्य कर्म करता है, फल परमात्मा पर छोड़ देता है, और स्थित प्रज्ञ, दैट मीन्स हर स्थिति में कांस्टेंट रहे, वो सुख में बहुत ज़्यादा सुखी और बहुत ज़्यादा अहंकारी ना हो जाए, और दुख में बहुत ज़्यादा डिप्रेस या बहुत ज़्यादा परेशान न हो जाए। उसे स्थित प्रज्ञ के समान इस महान जीवन यात्रा का आनंद प्राप्त करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में ही समाहित हो जाएं। जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मैं आप सबके मंगलकारी, स्वस्थ, सुखी, संपन्न जीवन की शुभकामना एवं प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ को आपको परम आनंद और ईश्वर की सारी अच्छी गुणों से आपको युक्त करे। जय श्री कृष्णा।